अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफत मैकब्रेड से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की, मेकअप प्रोडक्ट पे और उसके यूजेज पे। तो आज हम बात कर रहे हैं मेकअप पे। आज मैं आपको कोई आई मेकअप लुक नहीं बता रही हूँ। आई मेकअप को कैसे क्रिएट किया जाता है, कौन से पोर्शन में क्रिएट किया जाता है, कौन से आई कलर को कहाँ उसकी रिप्लेसमेंट होती है, वो मैं आज आपके लिए बना रही हूँ। स्पेशली मैं अपनी बिगनर्स के लिए ये रिव्यू लेकर आई हूँ, ताकि जो मेरी बहनें न्यू कमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छे से पता चल जाए कि कौन सा शेड हमने कहाँ अप्लाई करना होता है और हमारी क्रीज लाइन क्या होती है, कॉर्नर क्या होता है और इनर कॉर्नर क्या होता है। तो चलिए, इससे पहले कि मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे आई मेकअप के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट पार्ट जो होता है, ये मैं एक्चुअली ब्राउन पेंसिल से आपको बता रही हूँ कि अगर मैं किसी कंसीलर से या किसी भी शेड से बताऊँगी तो वो आपको विजिबल नहीं होगा, आपको सही से नज़र नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट जो होता है ये हमारा आईब्रो का स्टार्ट होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये होता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो होता है, ये जो आप लेंस देख रहे हैं, इसी की सीध में जाके ये होता है। ठीक है, ठीक है, इसको भी मैं इधर ही कर लेती हूँ। ठीक है, पॉइंट को। ठीक है, ये अच्छा, थर्ड पार्ट जो होता है आपका, ये जो आर्च के बराबर में होता है, ये एक थर्ड पार्ट हो गया। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इसी की सीध में ये होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो होता है और फोर्थ पार्ट जो होता है वो आपका जो आईब्रो का एंड है और आई का एंड है, ये कॉर्नर जो है, ये आपका 4 पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, डमी पे बता रही हूँ, मगर कोई आपके रियल आई तो है नहीं, तो आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कि आपका फर्स्ट पॉइंट आपका ये आईब्रो का स्टार्ट। ठीक है, सेकंड ऑफ पॉइंट आपका ये जो लेंस है, ये लेंस के स्ट्रेट वे में जाके ये है। ठीक है, ये है। अब मैं आप जाहिर सी बात है, ये हमारी वाइट आइज़ है, तो अब नेचुरल आइज़ में और डमी की आई में फ़र्क होता है, मगर कोई फ़र्क भी नहीं होता है, मगर मैं आपको इसका मेजरमेंट बता रही हूँ, आई शेडो हमने कैसे अप्लाई करना है। ये फर्स्ट आपका पॉइंट आ गया और सेकंड ये आ गया और थर्ड आपका ये आ गया। ठीक है, आर्च के सामने जहाँ हम आईब्रो को शेप देते हैं, और फोर्थ जो है आपका आई का कॉर्नर आ गया, आईब्रो का और आई का ये जो सीध आ रहा है, ये आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, मैं आपको ब्राउन पेंसिल से इसीलिए सिखा रही हूँ कि आपको इजीली समझ में। दिस इज़ द सेकंड ऑफ डिवाइड आई। इसको हमने, ये देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट, ये देखिए, इसको हमने ऐसे एक दूसरे में मिलाते जाना है। ठीक है, ये इसको हमने इससे ज्वाइन करा, फिर हमने इसको इससे ज्वाइन करा। ये हमने पूरे 4 पार्ट को हमने आपस में करना है ज्वाइन। ठीक है, अब व्यूअर्स, ये जो आपका जो कॉर्नर जो क्रिएट होता है, ये आपका थर्ड और फोर्थ के मिडिल में होगा, ये वाला। सही है, जो हम अक्सर सॉकेट बनाते हैं, कॉर्नर बनाते हैं। ठीक है, और एक कॉर्नर आपका ये हो गया। ठीक है, इनर कॉर्नर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इधर अब जाहिर सी बात है, ये मैंने पेंसिल से आपको दिखाने के लिए ग्राफ बनाया था। अब इधर हमने, अच्छा, क्रीज लाइन क्या होती है, जहाँ ये जो हमने कनेक्ट किए हैं ना पॉइंट, ये हमारी क्रीज लाइन हो गई। ये देखिए, मैं आपको बताऊँ, ब्राउन से मैंने इसलिए किया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और दिख भी जाए। ये हमने जब हमने कनेक्ट किया, ये देखिए, ये आपस में हमने जब कनेक्ट किया, ये हमारी क्रीज लाइन है। ठीक है, जो हमने कनेक्टिविटी की है,
ये हमारी जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन शेड की एप्लीकेशन, ये वो जगह है, ठीक है। सो कनेक्ट किया। अच्छा, फिर जो हम डार्कर शेड की एप्लीकेशन करते हैं कॉर्नर पर, वो इस जगह करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट में ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ये देखिए, ये और ये इसकी सीध में हमने डार्कर शेड को अप्लाई करना होता है, ठीक है। और फिर यहीं से इसको इतने ही पोर्शन में हमने इसको रखना होता है। ये देखिए, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा यकीनन। मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको करके बताती हूँ और विजिबल कर दूँ। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपका कॉर्नर पॉइंट कहलाता है। ये पॉइंट, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये और ये और ये इतने पोर्शन, मतलब यानी कि थर्ड पॉइंट के, ये जो हमने थर्ड पॉइंट डाला था और ये फोर्थ पॉइंट था, ये आपका आउटर कॉर्नर कहलाएगा। तो जिसको हमने आपको बताया कि हमने इसको ज्वाइन करा और फिर यहाँ से आपने डेप्थ देनी होती है, आउटर कॉर्नर बनाना होता है। आपको समझ में आ रहा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये आपको आउटर कॉर्नर बनाना होता है, ये इस जगह, ये फोर्थ और थर्ड के दरमियान में, थर्ड और फोर्थ के दरमियान में ये हमने आउटर कॉर्नर बनाना होता है। और ये जो हमारा है, ये आपकी ट्रांजिशन लाइन है, ठीक है। और ये आपका कॉर्नर लाइन है, आउटर कॉर्नर, ठीक है। अच्छा, इनर कॉर्नर के दरमियान आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से, और इसको मैं थोड़ा सा और विजिबल कर दूं ब्लैक की एडिशन करके। ये देखिए, ये इतने पोर्शन में आपने आउटर कॉर्नर की एप्लीकेशन करनी है, सही है। 4 पार्ट में मैंने आपको आई को डिवाइड करके बताया ना कि कौन कौन से पार्ट्स में आपने कौन से कलर की ट्रांजिशन करनी है, कहाँ से आपने कॉर्नर बनाना है, कहाँ से आपने इनर कॉर्नर और आई शेडो को अप्लाई करना है। अच्छा, ये जो हमारा स्पेस है, ये आपका इनर कॉर्नर कहलाता है, ठीक है। और ये टेल डकेट तक, ये और ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका इनर कॉर्नर कहलाता है। इस पोर्शन में आपने कोई भी कलर उठा के, जो भी आपका क्लाइंट वेयर करा हुआ हो, या कोई भी शिमर कलर, ये देखिए, ये ऐसे, ये मैंने फिंगर से लगा दिया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, नजर आ रहा होगा आपको, कोई भी शिमर कलर आपने इसको इस पोर्शन में, इनर पोर्शन में आपको अप्लाई करना है। और ये आउटर पोर्शन है आपका, ये आपका आउटर पोर्शन है। इसको आपने थोड़ा सा इसमें ब्लेंड आउट कर देना होगा। थर्ड जो हमने पॉइंट दिया है आउटर कॉर्नर का, ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। स्पेशली मेरी बिगनर्स के लिए हैं ये रिव्यू, कि जो सोचती हैं कि हमने कौन से पोर्शन में, क्योंकि आपने आई को 4 पोर्शन में डिवाइड करके एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है। ये आपका जो फर्स्ट पोर्शन है आईब्रो का सीध है, ठीक है। फिर थर्ड आई के लेंस, ये देख रही ना लेंस, इसके सीध में जाकर ये आपका सेकंड पोर्शन। फिर आपका थर्ड पोर्शन जो आईब्रो का आर्च होता है, जहाँ हम शेप देते हैं, ठीक है। और फोर्थ पोर्शन आपका कॉर्नर होता है, आउटर कॉर्नर, ठीक है। इसको भी हमने इससे मिलाया। फिर हमने ये आईब्रो की जो स्टार्ट है, यहाँ से हमने कॉर्नर को मिलाया, ठीक है। फिर हमने इसको मिला दिया, तो ये हमारा सॉकेट लाइन हो गई, यानी कि आपका जहाँ हमने ट्रांजिशन शेड को अप्लाई करना होता है, ये ट्रांजिशन शेड इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कॉर्नर बनाना होता है। फिर आपने आई शेडो की या शिमर की या वेलवेट शेड की आपने एप्लीकेशन करनी होती है। और इस पोर्शन में आपने करना होता है इसको हाईलाइट,
ब्रो बॉन हाईलाइट। ये स्पेशली मैं अपनी न्यू कमर्स बहनों के लिए, जो बिगनर्स हैं उनके लिए लेके आई हैं, या वो बहनें जो अपने घर में अपना खुद ही मेकअप कर सकती हैं और उसको उनको नहीं पता होता है कि वो कैसे अप्लाई करें। तो ये जो थर्ड लाइन से, फर्स्ट लाइन से और सेकंड लाइन तक और थर्ड लाइन तक हम इसका, हमारा ये कहलाता है इनर कॉर्नर, और थर्ड से फोर पे तो ये आपका आउटर कॉर्नर कहलाता है, और फोर से आप जब अंदर आएंगे ये आपका क्रीज लाइन हो गई। ठीक है, ये हम इसको, ये फ्लफी ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। थर्ड और फोर्थ के बीच में आउटर कॉर्नर, थर्ड और फोर्थ के बीच में आउटर कॉर्नर, इसको हमने करना है ब्लेंड। ये मेरा क्रीज वर्क हो गया, ये देखिए। और ये जो अंदर का पार्ट है ये आपका हो गया इनर कॉर्नर। इसमें आप कोई भी शिमर कलर लगा सकते हैं। ये बेसिक प्लेसमेंट ऑफ आई है ये, ठीक है। और ये जो आई होती है ना, इसमें इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड करना होता है। ये आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 1, फिर आई बॉल के कॉर्नर पे, नोज कॉर्नर के साइड पे, दिस इज़ द सेकंड ऑफ डिवाइड ऑफ आई। फिर थर्ड पॉइंट है आई बॉल का पार्ट, ये जो मैंने आपको बताया। और फिर फोर्थ है आई का एंड, ये आ गए। इन सब को हमने करना है, ये इधर इस पोर्शन में आपने करना है कॉर्नर। ये इनर कॉर्नर है और ये आउटर कॉर्नर है। थर्ड और फोर्थ के बीच में होता है ये, फोर्थ पॉइंट और थर्ड पॉइंट के बीच में ये आपका आउटर कॉर्नर होता है। फोर्थ से अंदर की तरफ हम इसको लेकर आएंगे, ये देखें। ये अब जब अंदर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया क्रेस, ये देखें। थर्ड से फोर्थ के बीच में आउटर कॉर्नर, और इधर का इसको हमने करना है ब्लेंड। डार्कर शेड को हमेशा आउटर कॉर्नर पे लगाते हैं, ठीक है। और ये अंदर वाला जो पार्ट है इनर कॉर्नर हो गया। तो इसमें आप कोई भी शिमर कलर लगा सकते हैं। तो बेसिक प्लेसमेंट ऑफ आई शेडोज़ है ये, ठीक है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू अपनी न्यू कमर्स बहनों के लिए, जो सोचती हैं वो बहनें जो घर में कि हम आई शेडो को किस तरह अप्लाई करें। तो ये मैंने आपको इजी वे में आई शेडो एप्लीकेशन बताई कि आपने अपना आई शेडो अपनी आई पे या क्लाइंट पर किस तरह अप्लाई करना है। तो वो मैंने आपको टिप बताई है। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये रिव्यू तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफ़त महक से। अल्लाह हाफिज़।